हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नोट्स कॉर्नर। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दो मेन पिलर्स कवर अप करेंगे, सेक्शन 4 एंड 5। सेक्शन 3 मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, आज हम समझेंगे कि लॉ की नज़र में कम्युनिकेशन कब पूरी होती है और रेवोकेशन की क्या टाइमलाइन होती है। सेक्शन 4 बेसिकली बात करता है कि एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, इसे हम सिंपल टर्म्स में समझेंगे। मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिसे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन whom इट इज़ मेड। इसका मतलब है कि ऑफ़र तब कंप्लीट माना जाएगा जब वो सामने वाला इंसान की नॉलेज में आ जाए या उसकी पहुंच में आ जाए, तब जो ऑफ़र हमारा कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट मानी जाएगी? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन whom इट इज़ मेड। अब आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ए रोट अ लेटर टू बी स्टेटिंग विल यू बाय माई कार फॉर 2 लाख। As long as the letter in transit, the communication of the proposal is not complete. The communication of proposal becomes complete only when B receives and read the letter. इधर ये है, ए ने बी को लेटर लिखा, लेटर में लिखा कि तुम मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे। जब लेटर रास्ते में है तब वो ऑफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इधर लिखा ना, एज लॉन्ग एज द प्रपोजल इज़ नॉट कंप्लीट द लेटर इज़ इन ट्रांसिट। जब वो रास्ते में है या ट्रांसमिशन में है तब तक हम उसे प्रपोजल की कम्युनिकेशन जो है हम कंप्लीट नहीं समझेंगे। उसको कंप्लीट हम तब समझेंगे जब बी को लेटर रिसीव होगी और बी वो लेटर को रीड कर लेगा, तब हम उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थोड़ा सा आके यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है क्योंकि यहाँ 2 पार्टीज़ की बात हो रही है। ठीक है, और दोनों के ही अलग अलग रूल्स हैं। दोनों पार्टी कौन कौन सी है? एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। पहले हम प्रपोजर का देखेंगे। व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। इसका मतलब है कि जैसे ही जो लेटर है एक्सेप्टर हाँ बोलकर पोस्ट बॉक्स में डाल देता है तो प्रपोजर उधर ही बाउंड हो जाता है। तो वो पीछे नहीं हट सकता कि मैं अभी ऑफ़र कैंसिल कर रहा हूँ, ये वो नहीं बोल सकता। ठीक है, चाहे वो लेटर रास्ते में ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। जून 1 को ए पोस्ट करता है बी को कि मैं तुझे अपनी कार भेजूंगा। 2 जून को बी उसकी लेटर रिसीव करता है। 4 जून को जो है बी एक्सेप्ट करता है उसका ऑफ़र और साइन द एक्सेप्टेंस लेटर, और एक्सेप्टेंस के तौर पे लेटर पे साइन भी कर देता है और जो अपनी लेटर है पोस्ट बॉक्स में डाल देता है 4 बजे। ठीक है, द मोमेंट ऑफ अ लेटर इज पोस्टेड इट put into the course of transmission and is completely out of the B's control or power to recall। इसमें ये है, अब जैसे ही 5 जून को 4 बजे वो लेटर बॉक्स में अंदर गिरा है ना, वहीं से अब बी का जो कंट्रोल है उधर से उसका कंट्रोल जो है ख़त्म हो जाता है। इधर लिखा है ना, इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द बी's कंट्रोल और पावर टू रिकॉल। मतलब इधर से भी बी का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है कि बी के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं रह जाती कि वापस लेने की ऑफ़र को। ठीक है, अब एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। इसमें ये है, एक्सेप्टर तभी सेफ है जब तक लेटर रास्ते में है, लेकिन जैसे ही वो लेटर ए की नॉलेज में आ गई या उसे ए ने पढ़ लिया तब बी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड हो जाएगा। ठीक है, बी भी अब अपनी एक्सेप्टेंस से पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कैसे हो सकती है। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, इसकी बेयर लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर इसको सिंपली समझेंगे। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन, इसका मतलब है कि जिस पर्सन ने रेवोकेशन किया है उसके अगेंस्ट रेवोकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ हिज पावर। इसमें यह है कि जब तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो ट्रांसमिशन के प्रोसेस में डाल दिया जाता है और वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, जैसे वो ट्रांसमिशन में गया साथ ही उसके पावर से बाहर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एज अगेंस्ट द पर्सन whom इट इज़ मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। इसमें ये है, जिस पर्सन के लिए रेवोकेशन की गई है उसके अगेंस्ट रेवोकेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी जब उसकी नॉलेज में वो आ जाती है पर्टिकुलर बात। ठीक है,
अब इसकी एग्जांपल से हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि है क्या ये। A proposes by a letter to sell his house to B. Later A decide to revoke his proposal. ठीक है, A ने लेटर के थ्रू B को कहा मैं अपना हाउस तुझे सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, और बाद में A डिसाइड करता है कि नहीं उसे रिवोक करना है, ठीक है, जो प्रपोजल उसने दिया उसको रिवोक करना है। और ऑन 10 मार्च A पोस्ट द लेटर ऑफ रेवोकेशन टू B, 10 मार्च को अपनी लेटर पोस्ट करता है रेवोकेशन की B को, ठीक है, और 12 मार्च को B को रिसीव होती है वो लेटर, और रिसीव हो गई तो वहीं पे उसकी जो रेवोकेशन वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले तो ये कहते हैं कि बीच में रेवोकेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो अब ये इस थर्ड पॉइंट में बात कर दे रहे हैं कि अब रेवोकेशन कैसे हो रही है। तो सिंपली इसकी जो बात है सेक्शन 5 में आगे कही गई है कि रेवोकेशन की भी टाइमलाइन होती है। सेक्शन 5 बात करता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन की, ठीक है। इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपको आगे समझने में आसानी हो। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। इसको अब हम समझते हैं। एक ऑफर किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है, इधर लिखा है ना एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन, ठीक है, किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है जब तक प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं होती, जो कम्युनिकेशन है वो प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। और सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था कि प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब वो ट्रांसमिशन में होगी लेटर, है ना, ऐसे ही तो पढ़ा था ना हमने। अब आगे हम देखते हैं कि रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होगी, मतलब एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब होगी। An acceptance may be revoked at any time before the communication. The acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. Acceptance को भी किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके बाद एक्सेप्टेंस भी रिवोक नहीं की जा सकती। अब बात करता है कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी, है ना, ये हमने भी सेक्शन 4 में किया था। कब होगी, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगी, प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगी बात, तब जाके हम एक्सेप्टर के अगेंस्ट जो है हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होएगी, है ना, तभी जाके हम जो है रेवोकेशन कर सकते हैं। बाद में हम रेवोकेशन नहीं कर सकते एक्सेप्टेंस की भी। 5 समझने से पहले आपको अच्छे से 4 समझना पड़ेगा, तब जाके आपको इसकी टाइमलाइन समझ आएगी। अगर आपको ऐसे ही इजी वर्ड्स में लॉ की और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।